अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो रिलेटेड है, बाज़-औक़ात हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जब हम उन्हें इंस्टॉल करवाते हैं तो वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं होते, या हमारे पास कुछ ड्राइवर हैं जब हम उनको इंस्टॉल करवाते हैं तो वो भी हमारे पास प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं होते और एंटीवायरस ऑन होने की प्रिडिक्शन देते हैं कि आपके सिस्टम में एंटीवायरस ऑन है, तो वायरस को डिटेक्ट करने की वजह से वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं होते। बेसिकली हमारे पास जो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन है विंडो 10 और विंडो 11 के अंदर, वो है रियल टाइम प्रोटेक्शन। और ये रियल टाइम प्रोटेक्शन ऐसा है कि जब भी हम इसे ऑफ़ करते हैं तो पीसी के रीस्टार्ट होने पे ये दोबारा से ऑन हो जाता है। और जब ये ऑन हो जाता है तो फिर क्या है कि जब भी हम कोई सेटअप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाएंगे तो वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं होगा, हमें दोबारा इसको ऑफ़ करना पड़ेगा मैनुअल, और फिर हम वो इंस्टॉल करवा पाएँगे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्नीक बताऊँगा कि जिससे हम ये रियल टाइम प्रोटेक्शन या एंटीवायरस वाला जो मसला है, वो मुकम्मल तौर पे ऑफ़ कर देंगे, और फिर जो भी सेटअप ड्राइवर सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करवाएँगे, तो वो हमारे पास प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे कि हमारे पास देखें, ये रियल टाइम प्रोटेक्शन है, हम इसे ऑफ़ करें, दोबारा ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसे ऑफ़ करके अपना सेटअप इंस्टॉल करवा लेते हैं, तो पीसी के रीस्टार्ट होने पे इसने दोबारा ऑन हो जाना है, और ऑन होने पे क्या होगा कि ये हमारे पास सेटअप को प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं होने देगा। अब सबसे पहले हमने करना ये है कि उस टेक्नीक के बारे में जानना है, उसकी कंप्लीट गाइड मैंने आपको ये नोटपैड पे दे के रखी हुई है। डिस्क्रिप्शन में भी ये टाइप करके मैं लिख के दे दूँगा आपको, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं अपना काम। सबसे पहले हम इनको ऑफ़ कर लेते हैं, रियल टाइम प्रोटेक्शन और इसके साथ मिलते-जुलते जितने भी हैं। तो हमने यहाँ पे सर्च बार में आके रजिस्ट्री में आना है। तो ये हमारे पास है रजिस्ट्री एडिटर। रजिस्ट्री एडिटर में आके हमारे पास, अगर मैं इसको ऑफ़ करूँ और प्रॉपर्ली आपको लेके चलूँ, तो ये चीज़ मैंने आपके नोटपैड में भी यहाँ पे दे के रखी हुई है। तो सिंपली रजिस्ट्री एडिटर में आके हमने यहाँ पे लोकल मशीन में आना है, एच की लोकल मशीन। उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर पे आना है। सॉफ्टवेयर पे आके हमने यहाँ पे पॉलिसीज़ में आना है। हम जब यहाँ पे पॉलिसीज़ में आएँगे, तो पॉलिसीज़ में आके हमने यहाँ पे विंडो डिफेंडर पे आना है। यहाँ पे देखें, विंडो डिफेंडर आपको नज़र आ रहा होगा, विंडो डिफेंडर। अब विंडो डिफेंडर में आके हम इन दोनों चीज़ों को आमने-सामने रख लेते हैं ताकि आपको परेशानी का सामना ना हो। अब यहाँ पे देखें तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? और इसको हम ले आते हैं सामने। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आ गया रजिस्ट्री एडिटर, और यहाँ पे हमारे पास विंडो डिफेंडर है। अब हमने जस्ट करना क्या है, यहाँ से कॉपी करके चीज़ों को इधर पेस्ट करते जाना है। किस तरह? सबसे पहले आपने विंडो डिफेंडर में आके यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, और न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे 32 बिट 64 बिट, इसका इतना इशू नहीं है, ठीक है? आप जो भी रख सकते हैं 32 बिट। और यहाँ से हमने इस चीज़ को कॉपी करना है, ठीक है? कॉपी करके दोबारा से अगर मैं इसको डिलीट करवा के फिर से करूँ, देखिएगा आप यहाँ पे देखें तो न्यू पे आके 32 पे आके यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट किया, एंटर कर दिया। एंटर करके हमने यहाँ पे आना है, मॉडिफ़ाई करना है, ठीक है? यहाँ पे मॉडिफ़ाई किया, और मॉडिफ़ाई करके यहाँ पे हमने 1 कर देना है, और ओके कर देना है। आपके पास ये जितने भी सेटअप हैं, इनको आपने अगेन सेम इसको भी दोबारा आपने कॉपी किया, कॉपी करके अगेन 32 बिट पे इसको पेस्ट किया, पेस्ट करके इंटर, और फिर आपने अगेन उसी तरह मॉडिफ़ाई पे आके 1 क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखें। फिर हमने कॉपी किया, कॉपी करके अगेन न्यू पे आए, न्यू पे आके 32, और यहाँ पे फिर इसको पेस्ट किया, पेस्ट करके इंटर किया, और यहाँ पे फिर मॉडिफ़ाई, और यहाँ पे 1 क्लिक कर दिया। उसके बाद हमने डिसेबल यहाँ पे फोर्थ वन को कॉपी किया, कॉपी करके फिर यहाँ पे हमने न्यू पे क्लिक किया, 32 बिट पे क्लिक किया, और यहाँ पे हमने इंटर किया और मॉडिफाई करके देन अगेन 1 सेलेक्ट कर दिया। यानी कि ये स्टेप आपने प्रॉपर्ली फॉलो करने हैं। इस चीज़ को आपने कॉपी कर लेना है मेरे डिस्क्रिप्शन से, अदरवाइज़ आप लिखना चाहें खुद भी देख के लिख सकते हैं, ठीक है? अगेन न्यू पे क्लिक करें, 32 बिट पे आएँ, और यहाँ पे फिर इसको कॉपी करें, इंटर करें, और यहाँ पे मॉडिफाई करके फिर 1 पे क्लिक कर दें। अब देखिए, यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब नीचे देखें तो आपके पास है रियल टाइम प्रोटेक्शन, ठीक है? अब रियल टाइम प्रोटेक्शन को आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपने विंडो डिफेंडर पे आना है, और विंडो डिफेंडर पे आके आपने न्यू पे क्लिक करके न्यू की जनरेट कर लेंगे। न्यू की जनरेट करने के बाद आपने यहाँ पे लिख देना है रियल टाइम प्रोटेक्शन, रियल टाइम प्रोटेक्शन। जब आप रियल टाइम प्रोटेक्शन लिखेंगे, अब यहाँ पे देखें अगेन फिर आपने इन सब चीज़ों को 1 बाय 1 कॉपी करना है। कॉपी करके अगेन न्यू 32 यहाँ पे पेस्ट किया,
पेस्ट करने के बाद इंटर करें और फिर यहाँ पे आपने मॉडिफाई पे करके 1 को प्रेस कर देना है। अगेन इस चीज़ को कॉपी करें, कॉपी करके अगेन न्यू करके फिर 32 फिर अगेन कॉपी और फिर यहाँ पे आपने अगेन इसको मॉडिफाई करके और 1 कर दिया। तो ये प्रोसेस आपने कंटिन्यूसली जब तक ये सारे इसकी जो डिसेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग, डिसेबल स्कैन ऑन रियल टाइम अनेबल, ये सारी चीज़ें आपने बेसिकली कॉपी करके यहाँ के न्यू में आके और डीवर्ड बिट वैल्यू और यहाँ से इसको इंटर किया और सारों की मॉडिफिकेशन को आपने जो है वो 1 रखना है। डबल क्लिक भी कर सकते हैं, मॉडिफाई करके 1 भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इसको भी आपने कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पे अगेन 1 32 और यहाँ पे फिर पेस्ट और यहाँ से ये यहाँ से फिर मॉडिफाई और यहाँ पे फिर 1 कर दिया, यहाँ पे फिर ओके कर दिया। अगेन अब नीचे देखें विंडो सिग्नेचर आ गया। विंडो सिग्नेचर बेसिकली एक सिक्योरिटी होती है आपके पास, इसको भी आपने कॉपी किया, कॉपी करके और यहाँ पे आके अगेन एक न्यू की जनरेट करवाई। ठीक है, न्यू की का नाम रख लिया विंडो सिग्नेचर या सिग्नेचर अपडेट। यहाँ पे आए, अब बेसिकली इसको कॉपी किया और यहाँ पे न्यू करके 32 और यहाँ पे पेस्ट किया और 1 और यहाँ पे अगेन मॉडिफाई और 1 कर दिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, और उसके बाद फिर अगेन लास्ट वन आपका रहेगा स्पाइनेट, इसको कॉपी करें, अगेन यहाँ पे विंडो डिफेंडर पे आएँ और की जनरेट करें। यहाँ पे की जनरेट करने के बाद नाम लिख दें स्पाइनेट और फिर अगेन यहाँ पे आके इसका भी डिसेबल ब्लॉक एट फर्स्ट स्क्रीन, यहाँ से भी इसको आपने न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे इंटर कर दिया और मॉडिफाई करके इसको आपने 1 पे सेलेक्ट कर दिया। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे सारी सेट करने के बाद करना ये है कि अब अगर आपने इसको ऑफ़ करें, ऑफ़ करने के बाद जब आपने दोबारा यहाँ पे जाना है तो इस चीज़ को देखने के लिए कि आपका रियल टाइम प्रोटेक्शन परमानेंट ऑफ हुआ है या नहीं, तो उसके लिए बेसिकली आपको करना ये पड़ेगा कि सिस्टम को प्रॉपरली रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सिस्टम को आपको रीस्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करने के बाद देखेंगे तो हमारे पास जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है वो परमानेंट ऑफ हो चुका होगा। तो अब हम यहाँ पे सिस्टम को अपने रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा पीसी जो है वो दोबारा रीस्टार्ट हो चुका है। अब हम सिंपली यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे और सेटिंग में जाके चेक करेंगे हमारा रियल टाइम प्रोटेक्शन अब शो हो रहा है या नहीं, या परमानेंट ऑफ हो चुका है या नहीं। तो सिंपली हमने सेटिंग में आके प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आना है, विंडोज सिक्योरिटी में आना है, यहाँ पे वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन के अंदर आना है और अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास रियल टाइम प्रोटेक्शन जो है वो परमानेंट ऑफ हो चुका है। तो ये तरीका है बेसिकली रियल टाइम प्रोटेक्शन को परमानेंट ऑफ करने का। इसके अलावा 1-2 फाइल्स भी हैं, ठीक है, वो भी विंडो डिफेंडर को डिसेबल करवा देती हैं। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। वो भी अप्लाई हो जाती हैं और रियल टाइम प्रोटेक्शन को परमानेंट ऑफ कर देती हैं। तो अगर आपने रियल टाइम प्रोटेक्शन ज़रूरत पड़ जाए या वापस लाना हो तो सिंपली आपने रजिस्ट्री एडिटर में जाके अगेन जो आपने यहाँ से सेटिंग की थी जिसमें आपका रियल टाइम प्रोटेक्शन, सिग्नेचर अपडेट और स्पाइनेट, ठीक है, इन तीनों को आपने डिलीट करवा देना है और जब दोबारा आप पीसी को रीस्टार्ट करेंगे तो आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन जो है नज़र आ जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।